नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज एक खबर आ रही है कि रेसलर्स के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट लगा दी है। अभी टीवी में बड़ी बड़ी खबरें चल रही हैं और जो चार्जशीट लगाई है उस चार्जशीट करीब जो 1000 से ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट है, उस चार्जशीट में पास्को वाला मामला पुलिस ने डिनाई कर दिया है। आपको अगर याद होगा, पिछले दिनों अनुराग ठाकुर जो हैं, खेल मंत्री हैं, हिमाचल के नेता हैं, उनसे बार बार जब मीडिया सवाल कर रही थी तो वो कह रहे थे दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आने दीजिए। आपको याद होगा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह से जब बात की जा रही थी, पत्रकार कह रहे थे, पूछ रहे थे, तो वो बार बार कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट आने दीजिए, उनकी रिपोर्ट आने दीजिए। मतलब और उसके बाद अभी अनुराग ठाकुर जी ने कहीं कहा कि 15 तक चार्जशीट आ जाएगी और ठीक 15 तारीख को चार्जशीट लगा दी गई। इस पूरे खेल में लग ऐसे रहा है कि चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने नहीं, चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से लग के आई है। थोड़ी अतिशयोक्ति होगी, लेकिन अभी मैंने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत जी को सुना, आप भी सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्ने की एक चार्जशीट दायर करी है यौन शोषण के गंभीर आरोपों में घिरे हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। भाजपा के बाहुबली नेता, रेसलिंग फेडरेशन के चीफ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अमित शाह की आंखों के तारे। इस 1000 पन्ने की चार्जशीट में करीब 500 पन्ने में दिल्ली पुलिस ने बेशर्मी की हर हद पार करते हुए यह साबित किया है कि कैसे यह पॉक्सो का मामला नहीं है और पॉक्सो के मामले में अपनी एफआईआर का कैंसिलेशन कराया है और क्लीन चिट दी है ब्रिजभूषण शरण सिंह को। मैं आपके सामने एक बात रखती हूं और यह फैसला देश की जनता करेगी। एक अवयस्क लड़की इतने बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो की शिकायत दर्ज करती है, यौन शोषण का आरोप लगाती है और फिर सारा तंत्र, सारी पुलिस, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार, सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संरक्षण ब्रिजभूषण शरण सिंह को दिया जाता है और उस लड़की को गलत साबित करने पर लोग तुल जाते हैं। सारा तंत्र एक तरफ है और उसके बाद उसके पिता के हवाले से वो बयान वापस ले लिया जाता है। यह देश की जनता तय करे कि क्या प्रभाव के तहत यह किया गया, क्या सत्ता का दुरुपयोग किया गया, क्या सारा तंत्र एक आदमी को बचा रहा था। क्योंकि अब एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो है बेटी डराओ और ब्रिजभूषण बचाओ। पूरी तरह से यह बात साफ तौर से अंकित हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पॉक्सो का जब गंभीर आरोप किसी के खिलाफ लगता है तो तुरंत कार्रवाई की मांग होती है और वो कार्रवाई होती है तुरंत हिरासत में लिया जाए। 45 दिन तक ब्रिजभूषण शरण सिंह से पूछताछ तक नहीं करती दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस एफआईआर तब दर्ज करती है जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। दिल्ली पुलिस हिरासत में नहीं लेती, पूछताछ नहीं करती। एक बाहुबली व्यक्ति है, इसको आजाद घूमने और छोड़ दिया जाता है कि ये जाए और किसी भी विटनेस को टैंपर करे, किसी भी विक्टिम को डराए। कोई पूछताछ नहीं है। ये मीडिया में इंटरव्यू देके मेडल को 15-15 रुपए का बताते हैं। ये मीडिया में इंटरव्यू देके गुड टच और बैड टच की बातें करते हैं। ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन रैलियों में करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस 45 दिन तक आरोपी से, और इतने गंभीर आरोपी से, पूछताछ नहीं करती। आपसे मैं पूछती हूं, एक अवयस्क लड़की एक तरफ और पूरा तंत्र एक तरफ, क्या वो लड़ सकती है? क्या वो अपनी व्यथा को बता सकती है?
मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बहनें हैं, पूरा तंत्र जुटा हुआ था, आज चार्जशीट फाइल होती है। लेकिन खेलकूद के मंत्री ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी। क्यों? उनको कैसे पता था? यह चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने लिखी है या इस चार्जशीट को लिखने का काम भाजपा के कार्यालय में किया गया है? और कौन है दूसरी तरफ? इस देश की वो बेटियां जिन्होंने आपका मान बढ़ाया, जिनके साथ फोटो खिंचाते वक्त थकते नहीं थे मोदी जी, जिनको अपने घर की महिला लड़कियां बताते थे। 50 दिन से ऊपर हो गया, एक शब्द इस देश के प्रधानमंत्री से नहीं फूटा। यह अलग बात है कि उन बेटियों का अपमान, उन बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाने का काम भाजपा के लोगों ने, इनके इकोसिस्टम ने किया और मोदी जी चुप रहे और मोदी जी संरक्षण देते रहे। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है और यह अंतिम बार भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हर बार संरक्षण आरोपी को, बलात्कारी को, जो यौन शोषण करता है उसी को देती है। याद है ना कुलदीप सिंह सेंगर, याद है चिन्मयानंद, याद है लखीमपुर का चीरहरण, याद है आपको अंकिता उत्तराखंड की, याद है आपको हाथरस की गुड़िया। हर बार संरक्षण आरोपी को दिया जाता है, हर बार संरक्षण दरिंदे को दिया जाता है, हर बार बेटियों के खिलाफ खड़े होने का काम भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। यह एक स्क्रिप्ट है, यह चिर परिचित अंदाज में हर बार संरक्षण आरोपी का होगा, बचाया आरोपी को जाएगा, झोंका भट्टी में देश की बेटियों को जाएगा। हम आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि इस देश की न्यायपालिका, इस देश के कोर्ट इसका संज्ञान लेंगे। कैसे 164 का मजिस्ट्रेट के सामने हुआ बयान बदला गया? वो बदला उस दौर में गया जब आरोपी उन्मुक्त रूप से बाहर घूम रहा था। उसने क्या प्रभाव किसी पर डाला हमें नहीं पता है, लेकिन यह वही दिल्ली पुलिस है जिसने बिना वक्त गवाए, जिसने बिना वक्त जाया किए क्लीन चिट दे दी इस पूरे मामले में। तो फैसला अब इस देश को करना है, फैसला न्यायपालिका को करना है और हम आशा करते हैं, हमें विश्वास है कि कानून में, इस देश के न्यायालयों में अभी न्याय जिंदा है और इन बेटियों को और खासतौर से उस अवैसक बेटी को जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन सरकार से हर तरह की उम्मीद इस देश की बेटियां छोड़ दें, क्योंकि अगर सरकार के किसी नुमाइंदे के खिलाफ आप खड़े हैं तो आपके खिलाफ पूरी सरकार, पूरा तंत्र, निरंकुश पुलिस, इस देश की एजेंसियां, इस देश के सांसद, इस देश के मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा मिलेगा आपको। बड़ी बारीकी से नेताजी ने इस बात को कहा और कहने की पूरे देश भर में इस बात को मजबूती से कहने की हिम्मत दिखाई कि ये क्या मामला है, इतना बड़ा वाकया। और सबसे बड़ी बात है कि ये आम लोगों ने, वैसे तो कानून की नज़र में आम खास सब बराबर है, कानून पक्षपात नहीं करता है, लेकिन फिर भी जिस तेजी से खास लोगों की सुनवाई होती है हमारे देश में, उस तेजी से आम लोगों की सुनवाई कानून के नज़र में भी नहीं होती है। तो जब ये मामला इतना खास था, इतना खास है कि ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ी इस बात को कह रहे हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने संसद को बचाने में पूरी ताकत लगा दे रही है, लगा दिया उसने, और अंतोगंतवा वो वही करने पे सफल हो रही है जो पूर्व में भी अनुमान लगाया जा रहा था। वास्तव में ये जो घटना हुई और इस घटना पे सरकार का जो रोल रहा, वो भारतीय राजनीति की ये जो अमृत काल चल रहा है, उस पूरे अमृत काल में एक काला धब्बा की तरह है। इतिहास में याद रखा जाएगा कि एक ऐसी सरकार के समय जो बेटी बढ़ाओ का नारा दे रही थी, उसी सरकार में बेटियां अपने ऊपर हुए अत्याचार को लेके महीनों महीनों धरना देती हैं, जंतर मंतर पे मार्च करती हैं, उनके ही खिलाफ मुकदमा हो जाता है, लेकिन जिसके ऊपर आरोप है उसके गिरबान तक पुलिस नहीं पहुंचती है। उसको मिनिमम पुलिस लाके अपने ऑफिस में पूछताछ तक नहीं करती है, जबकि धाराएं इतनी गंभीर हैं कि उस पर सीधे गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये एक रहती इतिहास तक इस बात को याद किया जाएगा और ये श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाएगा।
अभी मैं एक साक्षी मलिक जी का एक कहीं पर इंटरव्यू सुन रहा था। उस ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट ने कहा कि हमको सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री जी अपने घर पे बुला के बेटी की तरह हम लोग से बात कर रहे थे, हमारी बेटी, हमारी बेटियों ने नाम रोशन किया, आज इतने बड़े मसले पे, इतने बड़े आरोप पे प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द तक पूरा नहीं बोला। इस बात का बड़ा मलाल है, पूरे देश को इस बात का मलाल है। आप सोचिएगा, आप चाहे भाजपा के समर्थक हो या विरोधी हो, आप चाहे प्रो इनके हों या प्रो इनको हों, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप इस देश के रहने वाले हैं, इस देश के कानून के अंतर्गत मातहत हैं आप। और तब आपको देखना होगा कि क्या कानून सही से काम कर रहा है, आपको देखना होगा कि क्या कानून संपन्न और पावरफुल लोगों का गुलाम नहीं हो गया। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उन पे भी है जो लगातार चुप है। ध्यान रखिएगा। नमस्कार।